क्या ट्विशा शर्मा मौत मामले में कोई बहुत बड़ी साजिश अब रची जा रही है या फिर जांच को भटकाने के लिए एक नया चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इस वक्त जिस हाई प्रोफाइल मर्डर या फिर सुसाइड को सुलझाने में दिन रात एक किए हुए है, उसमें अचानक कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसने इस केस को पूरी तरह से अब पलट कर रख दिया है। एक तरफ जहां मुख्य आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक रिमांड अब 30 जून तक बढ़ा दी गई है, तो वहीं जेल के बंद कमरों से गिरिबाला सिंह की कुछ ऐसी अजीबोगरीब मांगे सामने आई हैं जिसे सुनकर जज से लेकर जेल प्रशासन तक अब हैरान है। और यही नहीं, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दम पर यह केस टिका हुआ है उसे लेकर भी सीबीआई ने कोर्ट में जो बयान दिया है उसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक एक हड़कंप सा मचा दिया है कि आखिर जेल के अंदर गिरिबाला सिंह को पूरा अखबार क्यों नहीं मिल रहा, क्यों वो अब अपनी मृत बहू ट्विशा के बैंक खातों और उसकी कार की चाबियों की जांच की मांग कर रही हैं, और इस केस में गिरिबाला की तलाकशुदा बड़ी बहू की एंट्री का क्या मतलब है, क्या उसकी एंट्री होने वाली है। आइए इस केस की हर एक सनसनीखेज परत को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सुरक्षा कारणों और संवेदनशीलता को देखते हुए भोपाल की जिला अदालत में गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की पेशी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वर्चुअली माध्यम से कराई गई थी। कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को सुनते हुए दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया, जिसका मतलब यह है कि अब 30 जून तक दोनों सलाखों के पीछे ही रहेंगे, क्योंकि 16 जून को यह पूरी सुनवाई हुई। लेकिन इस सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो थी गिरिबाला सिंह की अदालत से की गई कुछ अनोखी मांगे। गिरिबाला ने कोर्ट के सामने लिखित आपत्ति दर्ज कराई है कि उन्हें जेल के अंदर बिना काट छांट वाला यानी कि पूरा अखबार पढ़ने को नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों की अगर माने तो जेल प्रशासन ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी खबरों को काट कर या फिर सेंसर करके ही उन्हें अखबार दे रहा था ताकि वो बाहर की गतिविधियों से अपडेट न रह सके। इसके अलावा गिरिबाला ने अपने वकीलों से मुलाकात का समय बढ़ाने की भी गुहार लगाई है। वहीं उनके वकील ने कोर्ट से मांग की है कि इस पूरे मामले में मीडिया ट्रायल को तुरंत ही बंद कर दिया जाए और ट्विशा के परिजनों को मीडिया में आकर बार बार बयानबाजी करने से रोका जाए। हालांकि कोर्ट से बाहर आते ही ट्विशा के पिता और वकीलों ने साफ कर दिया है कि उन्हें सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है और वो न्याय के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे। इस केस में अब तक का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट तो ये है कि सीबीआई ने अदालत के सामने एक बहुत बड़ा यूटर्न ले लिया है। पिछले 4-5 दिनों से मीडिया और गलियारों में ये खूब चर्चाएं हो रही थीं कि एम्स की तरफ से दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो एक बंद लिफाफे में सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। इस पर हमने भी कवरेज की थी। इसी खबर के आधार पर ट्विशा के परिजनों ने भी कोर्ट में याचिका लगाई कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई है। लेकिन जैसे ही जज ने सीबीआई के अधिकारियों से इस रिपोर्ट के बारे में पूछा तो सीबीआई ने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें अभी तक एम्स की तरफ से कोई भी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर रिपोर्ट सीबीआई तक नहीं पहुंची है तो फिर ये भ्रामक खबर बाजार में आखिर कैसे आई, ये कैसे फैली, क्या इसके पीछे जांच भटकाने की कोई चाल थी? बहरहाल सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस केस का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसके बिना जांच आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए उन्होंने आरोपियों की रिमांड अवधि और आगे बढ़ाने की मांग भी की थी। अब कहानी में सस्पेंस तब और ज्यादा गहरा गया जब इसी सुनवाई के दौरान गिरिबाला और समर्थ की तरफ से ट्विशा शर्मा के बैंक खातों और उसकी मोबाइल लोकेशंस को लेकर एक नई याचिका डाल दी गई है। गिरिबाला के वकील ने मांग की है कि ट्विशा शर्मा के बैंक अकाउंट से जो 7 लाख रुपए खर्च किए गए थे उसकी पूरी ट्रांजैक्शन डिटेल निकाली जाए। इसके साथ ही 11 और 12 मई को ट्विशा की आखिरी मोबाइल टावर लोकेशन क्या थी, वो कार से कहां गई थी और उसकी कार की चाबियां किसके पास में थी, इन तमाम बिंदुओं पर भी जांच होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि क्या इन पहलुओं पर सीबीआई की नजर पहले नहीं थी? असल में सीबीआई एक पेशेवर एजेंसी है और वो 12 मई से पहले ट्विशा के हर एक मूवमेंट पर, उसकी कॉल डिटेल्स पर और उसके पैसों के लेन देन की जांच पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। लेकिन गिरिबाला द्वारा इन मुद्दों को उठाना क्या दर्शाता है?
ये साफ तौर पर बता रहा है कि अदालत के सामने ट्विशा के चरित्र या फिर उसकी दिनचर्या को लेकर कोई नया दांव खेलने की पूरी तैयारी ग्रिवाला सिंह कर रही हैं। इस पूरे मामले पर अब 27 जून को एक विशेष सुनवाई तय की गई है। इस केस में एक और बड़ा मोड़ सामने आने वाला है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कोर्ट अब ग्रिवाला सिंह की बड़ी बहू को भी पूछताछ के लिए सम्मन भेज सकती है। इस बड़ी बहू का ग्रिवाला सिंह के बेटे से तलाक हो चुका है। वकील अब कोर्ट में ये साबित करने की तैयारी कर रहे हैं कि ग्रिवाला सिंह का व्यवहार अपनी बहुओं के साथ में आखिर कैसा था, क्यों बड़े बेटे की तलाक हुई और क्यों दूसरी बहू के साथ में इस तरह की वारदात हुई। घर के भीतर बहुओं को किस तरह से प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था, इसकी गवाही के लिए बड़ी बहू का बयान एक बेहद अहम साबित हो सकता है। आपको बता दें कि सीबीआई इस केस को सुलझाने के लिए दिल्ली से 5 सदस्यीय फोरेंसिक और साइकेट्रिस्ट एक्सपर्ट्स की टीम भोपाल लेकर आई थी। इस स्पेशल टीम ने आधुनिक मशीनों के जरिए पूरे घर की मैपिंग की है, 3D का नक्शा बनाया गया है और बाकायदा सीन रिक्रिएशन किया गया है, जैसे कि ट्विशा ऊपर गई, उसके हेडफोन का क्या रहस्य है और कैसे समर्थ और उसके रिश्तेदारों ने ट्विशा को नीचे उतारा। सीसीटीवी फुटेज के एक एक फ्रेम की बारीकी से जांच की जा रही है। ट्विशा शर्मा मौत का यह मामला अब एक बेहद पेचीदा कानूनी और जासूसी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। एक तरफ जहां आरोपी ग्रिवाला सिंह जेल के नियमों और अखबारों को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई साइंटिफिक एविडेंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में अपनी चार्जशीट मजबूत करने का इंतजार कर रही है। अब सबकी नजरें 27 जून की विशेष सुनवाई और 30 जून को होने वाली अगली बड़ी पेशी पर भी टिकी हुई है, जहां पर सीबीआई अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने रख सकती है। क्या आपको लगता है कि ग्रिवाला सिंह जानबूझकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रही हैं? और इस पूरे मामले पर अब तक की इस पूरी सुनवाई पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई ट्विशा के साथ में नाइंसाफी हुई है, उसको मारा गया है, या फिर आप इसको एक सुसाइड के रूप में देखते हैं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।